हेलो एवरीबडी, हाउ आर यू? वंस अगेन आई एम योर फ्रेंड आरजे विद यू। आज के सेशन में हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो द हिंदू की वोकैबुलरी का सेशन हमने रखा हुआ था। आइए चलिए उसको वापस से डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस इट। देखिएगा आज क्या क्या है हमारे पास में कुछ नया। ठीक है, देखिएगा आज है जुलाई 28, 2023 और आज के द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट अपने पास में वोकैबुलरी आए हैं देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। स्टार्टिंग में हम लोग शुरू कर रहे हैं बात को, किससे शुरू कर रहे हैं? हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब से। ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया, मैं वाइट वाला लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा आज की जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास आई थी कौन कौन सी है। सबसे पहले आपके पास में जो एडिटोरियल था उसमें एक वर्ड यूज हुआ था शॉर्ट ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट ऑफ? शॉर्ट ऑफ की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो इसका मीनिंग होता है लेस देन। ठीक है, किसी चीज को शॉर्टन करने के सेंस में हम लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग देखते हो वर्ड होता है कोई शॉर्टन, तो शॉर्टन मतलब किसी को छोटा करना, कम करना, लो करना। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होगा? लेस देन। तो ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स का मीनिंग हम लोग जो कन्वे कर पा रहे हैं, दिस इज द वर्ड। द सेकंड वर्ड, सॉरी सेकंड फ्रेजल वर्ब वी हैव रिलिंग अंडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलिंग अंडर? रिलिंग अंडर का मीनिंग होगा टू स्ट्रगल टू डील विथ समवन ऑपरेसिव और डिफिकल्ट बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लोग कहीं पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास रीलिंग अंडर, आपको कोई प्रेशर दिया गया है किसी काम को पूरा करने के लिए, आप प्रेशराइज किए जा रहे हो और उस काम को आपको करना पड़ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, दैट मीन्स आप उस जगह क्या कर रहे हो? रीलिंग अंडर कर रहे हो। अभी आप लोग जब बैंक या एसएससी या फिर यूपीएससी किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उस कंडीशन में जब भी अगर आप देखोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो कैसी होनी चाहिए? रीलिंग अंडर। लेकिन इसमें एक्सेशन नहीं होना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, एक्सेशन अगर होगा तो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी। आप उस चीज़ को अचीव भी कर लोगे तो उतनी खुशी नहीं मिलेगी। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको अच्छे से चीज़ों को कन्वे करना है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। लेआउट। लेआउट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज द वेरी वेल नोन वर्ड लेआउट। लेआउट अगर हम लोग देखें तो किसी घर का, किसी बिल्डिंग का जो डिज़ाइन होता है उसको भी हम लोग लेआउट कहते हैं। बट अगर ये वर्ड कहीं पर आपके पास किसी सेंटेंस में आपको देखने को मिल जाए, नॉट इन नाउन फॉर्म, एनी अदर वर्ड लाइक द फ्रेजल वर्ब, if this word you have in a phrasal verb form, the meaning of this word will be to explain something clearly। किस चीज को आप क्या कर रहे हो? क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हो। आपको देखा, अगर किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको समझना है प्रॉपर तरीके से तो आपको उसका क्या समझना पड़ता है? लेआउट। तो अगर कहीं पर कोई व्यक्ति किसी बात को सही से नहीं बोल रहा है तो उससे बोलते हैं प्लीज ले आउट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या निकल के आएगा कि आपको कोई चीज़ जो बोलनी है या बतानी है वो कैसे बतानी है? एक क्लियरली बतानी रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास आज के इंपॉर्टेंट 3 फ्रेजल वर्ब्स थे। आने में और भी बहुत सारे हैं लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे उनमें से यही आपके पास 3 थे। एक बार मेरे साथ रिपीट करिएगा। पहला कौन सा था? शॉर्ट ऑफ। शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? लेस देन। तो उसके बाद सेकंड वाला क्या था? रीलिंग अंडर। कहीं पर भी अगर हम किसी काम को क्या कर रहे हैं? प्रेशर में कर रहे हैं तो उस चीज के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे रीलिंग अंडर। एंड द थर्ड लेआउट। लेआउट की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करना, वो हमारे पास में थर्ड वाला। वापस से बोलिएगा, शॉर्ट ऑफ, लेस देन, रीलिंग अंडर प्रेशर में किसी के कोई काम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वो, और उसके बाद में लेआउट की बात करें तो लेआउट का मतलब होता है किसी को एक्सप्लेन करना। ठीक है, चलिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे और कौन से वर्ड हमारे पास में थे? एल्स। द सेकंड वर्ड इज एल्स। अगर हम लोग बात करें आज के कुछ खास शब्दों की तो उसमें से हमारे पास में एल्स। एल्स जो हमारे पास वर्ड है, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा टर्बल और एफ्लिक्ट समवन इन माइंड और बॉडी। किसी को आप मेंटली या फिजिकली क्या कर रहे हो? परेशान कर रहे हो, बोदर कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपने उसकी इस कंडीशन को लेके हम लोग कह सकते हैं उसको सफर करवाया है, या फिर इवन मैं कह सकता हूं आपने उस इंसान को क्या किया है? एनॉय किया है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर वर्ड यूज होगा एल्स। क्या होगा? एल्स। वापस से बोले, एल्स। एल्स का मतलब होता है किसी के लिए ट्रबल या फिर एफ्लिक्ट करने की कंडीशन। ठीक है, इसके लिए सिनोनिम क्या क्या होंगे हमारे पास में? आप साथ साथ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग जब सीख रहे हैं तो ये आपके पास में है लैंग्वेज, और लैंग्वेज में हमेशा आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। द फर्स्ट वन लिसनिंग एंड द सेकंड वन स्पीकिंग। तो दोनों काम करो साथ के साथ। ठीक है, सुन तो आप मुझे रहे हो लेकिन साथ में बोलने की कोशिश करो। एल्स का एक आपके पास सिनोनिम क्या निकल के आया? बॉदर।
किसी को बॉदर करना, ब्रदर नहीं है, बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट दिस इज नॉट द ब्रदर, दिस इज वर्ड बॉदर। बॉदर मीन्स किसी को परेशान करना, एनॉय करना। द अनदर वर्ड एफ्लिक्ट एंड एनॉय, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पेन, टू गिव पेन। डिस्ट्रेस, किसी को डिस्टर्ब करना, ठीक है, टू पोक समवन इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रेस। द वर्ड अपसेट, किसी को अपसेट कर दिया आपने, कुछ ऐसा बोल दिया जैसे सामने वाला अपसेट हो गया, तो वो आपके पास में एल्स किया है आपने उसको। एंड सिकन, किसी कोई आपकी वजह से इल फीलिंग किसी के अंदर आई है, तो वो आपके कह सकते हैं कि आपने उसको एल्स किया है, किसी को आपने ट्रबल किया है, हार्म किया है मेंटली या फिर फिजिकली। अब देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग बात करें इसके लिए एंटोनिम्स की, अब हम देखते हैं किसी को परेशान करना। अब किसी को परेशान करने की वजह आप उसकी हेल्प करो या फिर उससे कोई चीज देके आप उसको क्या कर सकते हो, खुश कर सकते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं टू मेक हैप्पी। सबसे इजी अगर हम लोग देखें तो एंटोनिम क्या होगा किसी को परेशान करने का, टू मेक हैप्पी, किसी को खुश करना, ठीक है। टू प्लीज समथिंग, अगर आप किसी को प्लीज कर रहे हो, खुश कर रहे हो, तो ये आपके लिए इसका एंटोनिम हो गया। हेल्प कर रहे हो, मैंने आपसे बोला ना, किसी की अगर आप हेल्प करोगे तो हेल्प करने से सामने वाले को खुशी मिलती है, ठीक है। असिस्ट करना बिल्कुल जाएगा, और सूत करना बिल्कुल होगा। और उसके अलावा एड को भी हम लोग जब देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पिंग हैंड ही होता है। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं हेल्प की ही बात करते हो उसमें भी, ठीक है। चलिए, ये आपके पास में हो गया। हमने बात करी थी एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है, किसी को हम लोग परेशान करते हैं, ट्रबल करते हैं या फिर एनॉय करते हैं, तो वो कंडीशन हमारे पास में किसके अंडर जाती है, एल्स। और एल्स की अगर हम लोग बात करें तो अभी जिस हिसाब से मैं इसको देख पा रहा हूं, ये आपके पास में वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है। चलिए, द वेरी नेक्स्ट वर्ड अवर्ट। अवर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अवर्ट को हम लोग अगर देखना चाहें तो इसका मतलब होता है पैरिंग, किसी से बचना, ठीक है। पैरिंग की अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूं तो पैरिंग मतलब किसी को इग्नोर करना, अवॉइड करने के सेंस में हम लोग लेना चाहते हैं। तो अवॉइड की जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं तो टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट, आपने किसी को रोका तो है लेकिन उसके लिए आपको खुशी नहीं हुई, बिल्कुल बेरुखी से आप उससे पेश आए हो, ये चीज आपके पास में किसमें जाएगी, अवॉइड। दूसरा, इसी के लिए अगर आप देखोगे तो क्या करना, अवॉइड करना। इसी के लिए एक और वर्ड अगर आप ले लो तो हो सकता है क्या होगा, इग्नोर करना। टू इग्नोर इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एवर्ट, ठीक है। फेंड ऑफ, द अदर वर्ड फोरस्टॉल, वापस बोलेंगे फोरस्टॉल। प्रिक्ल्यूड, प्रिक्ल्यूड के अलावा एक और वर्ड होगा रूल आउट। देन अनदर वर्ड डिफ्लेक्ट, किसी के लोग को हम लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, तो फ्रस्ट्रेट मतलब परेशान कर दिया, ठीक है। कभी कभी आपको याद है छोटे बच्चे होते हैं तो अपनी मम्मी को क्या करते हैं, परेशान करते हैं, और यही कंडीशन क्या होती है, वो होता है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी वजह से। टर्न कर दिया, आपने उनका मूड अच्छा था, आपने उनके मूड को चेंज कर दिया, टर्न हो गया वो बिल्कुल ही अपसाइड डाउन, पहले ऐसे था अब ये से हो गया, ठीक है। शो असाइड, टर्न असाइड, दोनों चीजें, ठीक है। उसके अलावा एक और वर्ड होगा डिटर। डिटर इज ऑल्सो द सेम मीनिंग अवर्ट। फॉइल, फॉइल को आप जानते हो, आप अगर अपने खाने को सही रखना चाहते हो तो उसके लिए आप एल्यूमिनियम फॉइल को यूज करते हो। अब जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो क्या करता है, आपके खाने को रिफ्रेश रखता है, दैट मीन्स उसको ठंडा होने से प्रिवेंट करता है, तो फॉइल। इस सिनेरियो में याद रख सकते हो उसको। होल्ट, किस चीज को आप रोक रहे हो, अगर आपके पास कोई आ रहा है, ओए रुक जा, तो ये चीज क्या हो गई हमारे पास में, होल्ट, आपने रोक लगाया है। उसके अलावा प्रिवेंट आप जानते हो, वर्ड डिवर्ट, शंट, दिस इज नॉट अंट शंट, दिस शंट, ओके। लुक अवे, लुक अवे, देखा आपसे कोई बात कर रहा है और आपने, आप उनको कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बस इधर उधर देख रहे हो, तो आप दैट मीन्स आप उनको क्या कर रहे हो, असल में इग्नोर कर रहे हो, तो ये कंडीशन क्या होती है, अवर्ट वाली कंडीशन होती है, ठीक है। देन अनदर वर्ड स्टेव ऑफ, टर्न अवे, आपने चेंज कर रहे हो अपने मूड को, ठीक है। अब ये तो हो गई यहां तक बात।
अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, आप किसी को अवॉइड कर रहे हो, वहीं पर आपके पास कोई इंसान आया और आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, कोई बात करने की कोशिश कर रहा, तो आप उससे बोल रहे हो खुशी से। दैट मीन्स आपने उसको क्या किया है, किसी चीज के लिए अलाउ कर दिया। तो सबसे नियरेस्ट जो मीनिंग अगर इसमें निकल के आएगा वो आपके पास क्या हो सकता है, अलाउ करना। वापस बोलो, अलाउ करना इज द ऑपोजिट वर्ड फॉर अवॉइड। वी कैन ऑल्सो से असिस्टेंस इज द वर्ड। हेल्प, इसमें हम लोग कह सकते हैं आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो आपने उसको सपोर्ट किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं बात है। दोनों ही काफी क्लोज मीनिंग रखते हैं। देखिएगा, इंग्लिश में हमने हर सिचुएशन के लिए वर्ड बना रखे हैं। अगर आप देखोगे तो हर सिनेरियो के लिए वो आपको वर्ड मिल जाएगा। मैं लास्ट में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद में एड, एड इज ऑल्सो द मीनिंग रिलेटेड टू हेल्प, ठीक है। ओके, तो एवर्ट के हमारे पास में इतने सारे वर्ड हो गए। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला कौन कौन से वर्ड है अपने पास में, ट्रैंक्विलिटी। वापस से एक बार बोलेंगे इसको, ट्रैंक्विलिटी। वापस से बोलो, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी की हम लोग बात करने की कोशिश करें तो उसका मतलब होता है कोई चीज पीसफुल होती है और वहां पर बिल्कुल भी नहीं होता है, क्या नहीं होता है, नॉइज नहीं होता है। अच्छा, इसमें से ए हटा सकते हैं आप लोग, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि जब भी अब ये आपके पास जो वर्ड यूज हो रहा है पीसफुल, तो ये किसकी फॉर्म में है, एडजेक्टिव की फॉर्म में। और एडजेक्टिव की हम लोग ये बात खास जानते हैं कि जब भी अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उससे पहले उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, नाउन देखते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में नाउन हो तो ही उसमें हम लोग आर्टिकल प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल आने की कंडीशन ही क्या होगी कि अगर सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल हो सकता है, नहीं तो नाउन भी नहीं होगा, और नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा। दोनों बातें ध्यान रखें। चलेगा, ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग देखते हैं। किसी को अगर हम लोग देखें जो बिल्कुल शांत है, पीसफुल है, तो हम लोग कह सकते हैं वो चीज कैसी है, काम है, कोई चिल आउट कर रहा है, मस्त है अपनी लाइफ में। कूलनेस इज ऑल्सो द वर्ड। सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब शांति, एक शालीनता के साथ कोई चीज होती है। एटरेक्शिया, एटरेक्शिया इज ऑल्सो द वर्ड। ये कुछ नया वर्ड है, आप प्लीज इसको एक बार स्टार मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएगा। एट्रैक्सिया अभी तक कहीं अधिकतर यूज हुआ नहीं है, तो आप इसको प्लीज थोड़ा ध्यान कैसे रखिए। हश, हश भी आप रखना चाहें तो रख सकेंगे। ऑर्डर यूज हो रखा है। प्लेसिडिटी, ये ठीक वर्ड है। क्यूट्यूड हमारे पास में है। रेस्ट, ये तो सिंपल वर्ड है। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं सैटरडेज, अगर इसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये भी आपके पास वर्ड है। लॉ एंड ऑर्डर, आप देखते हो कहीं पर अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं, मैंने आपको एक न्यूज बताई थी, मणिपुर में अभी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। दैट मीन्स वहां पर अनरेस्ट होके आ रहा है, और अनरेस्ट होने की कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, पीसफुल, ठीक है। तो पीसफुल की हम लोग अगर यहाँ पर बात करने के हैं तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। कामनेस, ठीक है। इक्वानिमिटी, ये आपके पास में। स्टिलनेस, कोई चीज ठहरी हुई है, ठीक है। कंपोजर आपके पास में वर्ड है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं इम्पर्टरबिलिटी, अगर हम लोग देखते हैं तो उसके पास एक और वर्ड आपके पास में आ गया। पीसफुलनेस, देयर इज अनदर वर्ड। क्वाइटनेस, देयर इज अनदर वर्ड। रिपोज, रेस्टफुलनेस, हमारे पास कितने सारे वर्ड हैं इसके लिए, ठीक है। तो आप एक बार इन सभी को देखना, ठीक है। मैं एक बार ये हटा देता हूं ताकि आप लोग इसको पॉज करके इसमें से मीनिंग आप लोग ले सकते हैं। अगर चाहें आप लोग तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ के साथ ही, ठीक है। चलिएगा, ट्रैंक्विलिटी की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम लोग एंटोनिम क्या क्या देख पाएंगे, आ जाओ जरा। जैसे यहां पर मैंने आपसे बोला था कि अगर आपके पास सिनोनिम है काम या फिर पीस, अगर आपके पास सिनोनिम है तो उसका ऑपोजिट जहां पर मेंटेन नहीं हो रहा होगा लॉ एंड ऑर्डर, तो वहां पर अभी क्या हो रहा होगा, अनरेस्ट। जैसे कि मणिपुर में अभी क्या हो रखा है, अनरेस्ट। तो वो सिचुएशन आपके पास में जाएगी कि वहां पर सब अभी क्या होके बैठे हुए हैं, अपसेट होके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास में वर्ड। उसके बाद में एगिटेशन, देयर इज अनदर वर्ड। कैओस, सब कैओस में है, सब परेशानी में है तो कैओस, दुविधा में है। डिस्टर्बेंस होके आ रहा है वहां पर, ठीक है। लाउडनेस,
होके आ रही है, नॉइज है वहां पर, टर्बुलेंस है वहां पर, वायलेंस है वहां पर और वाइल्डनेस है वहां पर, यानी कि जंगलीपना है, जाहिलियत है अगर वहां पर, तो दैट मीन्स वी कैन से कि ट्रैंक्विलिटी इज द वर्ड। ठीक है, इसका ऑपोजिट वर्ड है वो इसका। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे द वर्ड एप्रीहेंशन। ठीक है, अगर सच में बताऊं तो ये वर्ड मैंने भी पहली बार सुना था, और जब मैंने इसको देखा तो अच्छा वर्ड है और काफी क्लोज उसके हम लोग मीनिंग देख पाए हैं। एप्रीहेंशन की अगर हम लोग बात करें तो एप्रीहेंशन को हम लोग बोलते हैं वरी अबाउट फ्यूचर। अब वरी अबाउट फ्यूचर, पहले तो देखिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर के लिए कौन कौन से वर्ड हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। एक आपको याद है फॉर, ये वर्ड आपके पास कहीं ना कहीं डिनोट करता है फ्यूचर को। किसको डिनोट करेगा? फ्यूचर को। इन दिस सिनेरियो रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपको फ्यूचर को लेकर कोई वर्ड देखना है तो उसके लिए रूट वर्ड मोस्टली आपको कहाँ मिलेगा? फॉर। आपने इवन देखा होगा वेदर फोरकास्ट होता है, तो वेदर फोरकास्ट में हम सिर्फ प्रेडिक्शंस करते हैं, और कभी भी ये ध्यान रखें कि जो आपके पास में फ्यूचर होता है वो सर्टेन नहीं होता है, अनसर्टेन ही होगा, क्योंकि हम लोग फ्यूचर को लेके सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? टेल मी, क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। देयर इज नथिंग एल्स टू डू विद दैट। ओके, तो टू वरी अबाउट द फ्यूचर इज ऑल्सो नो अलार्म। कोई चीज को लेके हम लोग बार बार ट्रिगर हो रहे हैं माइंड में, तो अलार्म। कोई चीज को लेके हमें डाउट है, बार बार सोच रहे हैं अरे आगे क्या होगा, इस चीज को लेके डाउट में है, फॉरवर्डिंग। वापस से वर्ड आया ना, मैंने कहा था आपसे फॉरवर्ड आएगा, तो फॉर आ गया। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, फॉरवर्डिंग हो गया हमारे पास में वर्ड। फिर उसके बाद में मिसट्रस्ट आगे। अब सपोज करें, इसको ऐसे समझे, आपका कोई दोस्त था, उसने आपके साथ में कुछ गलत कर दिया, अब उसको लेके आपके मन में क्या जनरेट हो गया, क्या ट्रिगर हो गया? मिसट्रस्ट। अब आगे कुछ भी अगर वो करना चाहेगा तो आपके पास में मैं कह सकता हूं कि एप्रीहेंशन हो चुका है उस बंदे के लिए, उस इंसान के लिए। तो दैट्स मीन वी आर सेइंग कि वहां पर आपके पास में मिसट्रस्ट हुआ है। ट्रेपिडेशन, देयर इज अनदर वर्ड ट्रेपिडेशन। किस चीज को लेके आप लोग क्या कर रहे हो? वरी कर रहे हो। किस चीज को लेके आपका क्या है? कंसर्न है। किसी चीज को लेके आप क्या कर रहे हो? प्रेसेज कर रहे हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि तब भी आप फ्यूचर को लेके ही चिंता कर रहे हो। डिस्क्वाइट, आपका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, माइंड शांत नहीं है। इन दैट सिनेरियो हम लोग कह सकते हैं आप लोग क्या हो? डिस्क्वाइट हो, ड्रेड हो। ठीक है, ये कुछ मूवी भी रहा है जो फ्यूचर के ऊपर बेस्ड कोई मूवी था, तो फ्यूचर में इंसानों के साथ क्या होगा उसको लेके एक मूवी बना हुआ है ड्रेड, तो आप देखना उसको, उसमें ये वर्ड वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें भी वो एक कंसर्न ही जताया गया है कहीं ना कहीं। मिसगिविंग, सस्पिशियन, ठीक है, अनइजीनेस, उसके बाद में एप्रीहेंसिवनेस, प्रेमोनिशन, और उसके अलावा हम लोग देखें प्रेसेंटिमेंट। प्रेसेंटिमेंट इज ऑल्सो द वर्ड फॉर एप्रीहेंशन। ठीक है, अब हम लोग देखें इसके लिए एंटोनिम क्या होंगे। एंटोनिम की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके पास में वर्ड था मिसट्रस्ट, तो मिसट्रस्ट का ऑपोजिट क्या होगा? हटाओ इस मिस को, अब वहां पर क्या करो? ट्रस्ट करो। तो ट्रस्ट हो गया, बिलीफ हो गया, काम हो गए, कामनेस हो गई, सर्टेनिटी हो गई। उस इंसान को लेके हम लोग सर्टेन हो चुके हैं, पहले अनसर्टेनिटी थी, अब सर्टेन हो चुका है। उसके अलावा उस इंसान पे क्या आ चुका है? कॉन्फिडेंस आ चुका है। देयर इज अ वर्ड फिड। फिड इज द वर्ड who always represent belief or believe। ठीक है, तो फिड एक रूट वर्ड है जिसमें आपको अगर कहीं पर देखने को मिले तो फिड हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कहीं ना कहीं आपके पास में बिलीव को या फिर बिलीव को। ठीक है, फेथ, यू हैव फेथ नाउ। पीस, पीस हो गया, यू कैन फेथ। ठीक है, इम्परसेप्शन, ठीक है, पहले आपने किसी को लेके परसेप्शन बना ले था, अब आपका परसेप्शन चेंज हो गया, इम्परसेप्शन। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, तो ये दिस इज इट। चलिएगा हम लोग और आगे चलें इसी में। हाँ, प्रोलॉन्ग्ड, द वर्ड प्रोलॉन्ग्ड काफी नॉन वर्ड है, वेरी कॉमन। ठीक है,
अगर कोई चीज काफी लंबे टाइम तक चल रही होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो वर्ड आपके पास में कहाँ जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड। देखिएगा यहाँ पे आपके पास वर्ड है लॉन्ग। अगर लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूं तो कोई चीज जो लंबे टाइम तक चल रही है, और प्रो दैट मीन्स काफी ज्यादा टाइम हो गया उसको, ठीक है। अगर कोई भी चीज प्रो होके आती है दैट मीन्स उसमें समथिंग एडअप होगा, कुछ ना कुछ तो एडअप होगा उसमें। आपके पास जैसे कोई गैलेक्सी का फोन आया था पहले, या कोई चाइनीज कंपनी का फोन हो, तो उनमें आप देखोगे प्रो, फिर मैक्स प्रो, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्या करते हैं, वो एडअप करते हुए जाते हैं। तो पहले ही वो लॉन्ग था, अब क्या हो गया, प्रो हो गया, तो ज्यादा लंबा हो गया। तो कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज जो लंबे समय से चल रही हो। अब नॉर्मल सी बात, इस चीज का ध्यान रख के चलना, कोई चीज अगर लंबे टाइम से चल रही होती तो उसको लेके हम लोग इतने ज्यादा अनॉयड हो जाते हैं कि वो हमें परेशान करने लग जाती है। इस चीज को ऐसे समझो, प्रोलॉन्ग अगर कोई चीज मतलब कोई चीज लंबे टाइम तक, लाइक मैं आपसे पूछूं क्या कर रहे हो, एक बार आप आंसर करोगे, फिर मैं आपसे पूछूं क्या कर रहे हो, फिर आप हो सकता है दोबारा आंसर करो, फिर मैं आपसे पूछूं क्या कर रहे हो, तीसरी बार पूछा। आई एम कंप्लीटली श्योर कि अगर मैं आपसे चौथी बार उसके लिए अगर पूछूंगा ना, आप सोचोगे क्या बातें कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं यार ये, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू, कि अगर कोई चीज कंटिन्यू चलती रहती है, कोई चीज अगर बार बार होती है, फ्रिक्वेंटली होती है, तो हम लोग उस चीज को लेके थोड़े से बोदर हो जाते हैं, अनोय हो जाते हैं, ठीक है। उसका एक और वर्ड देख सकते हैं, हम थोड़े से डल हो जाते हैं, फिर उस चीज को करने में इतना मजा नहीं आता है। कोई चीज अगर शॉर्ट टाइम के लिए होती है तो हम लोग उसमें प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लेंदी हो जाती है कोई चीज, ठीक है, ये लेंदी वर्ड। ड्राउन आउट, उसमें से हमने सब कुछ निचोड़ लिया है, कुछ नहीं बचा, क्या नया करेंगे हम लोग। प्रोट्रैक्टेड और टेडियस इज द ऑल्सो वर्ड। इसके लिए हम लोग एंटोनिम देखें, कोई चीज को हम लोग अगर लंबे टाइम तक लगा रहे हैं, चला रहे हैं, हमने उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है। ओके, there's another word, conceded। कम अगेन, किसी भी वर्ड को अगर आप लोग देखोगे तो एक बार बोलना चाहिए आपको, ऐसे चुप नहीं रहना है। आप एक बार बोलोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी उस चीज को लेके। कंसीडेड, वापस बोलो, कंसीडेड क्या मीनिंग हुआ, किसी चीज को अलाउ करना, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कि आपको बोलना पड़ेगा, आप बोल सकते हो क्या, आपने बोला हाँ सर मैं बोल सकता हूं, तो आपने उस चीज को मेरे लिए अलाउ कर दिया कि अब मैं आपको बुलवा सकता हूं वो चीज, कंसीड हो गया है वो चीज। दैट मीन्स हमने किसी को एडमिट कर लिया है, अलाउ कर दिया है। दैट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूं ना कि उस चीज को आपने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। टू एक्सेप्ट इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर कंसीडेड दैट हैज सिमिलर मीनिंग। लेट्स चेक इट आउट। इसके सिनोनिम क्या क्या होने वाले हैं। एक्सेप्टेबल, जिस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हो गया है एक्सेप्ट, ठीक है। अलाउ कर दिया है, ऑथोराइज कर दिया है, ठीक है। सैंक्शन हो गया, कभी आपने कोई लोन के लिए एप्लीकेशन दिया, आप डरते डरते बैंक में गए, आपने दिया लो सर, उन्होंने कहा क्या है कि लोन का एप्लीकेशन, ठीक है, उन्होंने सील लगा के दे दिया, आपका लोन सैंक्शन। दैट मीन्स वो क्या हो चुका है, एडमिट हो चुका है, अलाउ हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। चार्टेड, ठीक है, चार्टेड, सॉरी माफी चाहूंगा। फेवर्ड, लेट इट बी। टॉलरेटेड, जो एक्सेप्टेबल हो वही चीज टॉलरेटेबल होगी, अगर कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो टॉलरेबल नहीं होगा ना, ठीक है। अलाउेबल, अप्रूव्ड। लाइसेंस, अगर आप कहीं पर गन लेके घूम रहे हो, देखो माइंड में सबसे पहले यही चीज आता है इस चीज को देख, अगर लाइसेंस की अगर हम लोग बात करें दैट मीन्स आपके पास उसका वैलिडेशन है, आप कह सकते हो कि पुलिस वाले उस चीज को टॉलरेट कर लेंगे अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो। लेकिन विदाउट लाइसेंस आपको गन कैरी कर रहे हो, नो, तो वो चीज एडमिटेबल नहीं है, अलाउेबल नहीं है, ठीक है। अकॉर्डेड, ठीक है, उसमें स्वीकृति है। अकॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज के लिए हम लोग स्वीकृति प्रदान करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंसेंटेड, उसको लेके हमारा कंसेंट है, ठीक है। लीगलाइज कर दिया गया है उसको, या फिर ओके, ये पे कह सकते हैं, चलेगा। जहां तक मुझे लगता है कंसीड के ऑपोजिट मीनिंग को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके एंटोनिम्स अगर आप देखना चाहोगे तो बहुत इजी है। डिनाइल, सॉरी डिनाइड, प्रोहिबिटेड, रिफ्यूज और अनएक्सेप्टेबल, बहुत इजी है। अगर इसके लिए और भी आपको एंटोनिम्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उनको बताओगे
क्या क्या वो है। चलेगा, हम लोग चले अगले वाले वर्ड पर। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है राइफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, रिफे, वापस बोलेंगे रिफे। रिफे की अगर हम लोग बात करें तो कोई चीज ऐसी हो जो बहुत ज्यादा कॉमन हो तो उसे हम लोग बोलते हैं रिफे, वापस बोलेंगे फे। यहाँ पर जो आप इसका प्रोनाउंसिएशन कैरी करोगे वो ये वाला होगा फे, फे। थोड़ा जो मतलब आराम से बोलना, से जोर लगा के नहीं बोलना, नहीं तो थूक निकलेगा बाहर, ठीक है। तो फे वापस बोलेंगे फे, रिफे वापस बोलेंगे, ठीक है। रिफे का मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा कॉमन होती है, ट्रेंडिंग जो हम लोग कह सकते हैं, जिसको लोग बागों ने मतलब अभी यूज में कर रखा है, बहुत ज्यादा यूज थ्रू है लोग बाग, उससे लिख सकता हूं मैं इसके लिए यूज थ्रू। यूज थ्रू आपको देखा, आपको याद हो कोरोना से पहले ऑनलाइन एजुकेशन का इतना अधिक प्रचलन नहीं था, ये इतना फेमस नहीं था, बाद में ये थोड़ा बड़ा है। तो अभी लोग बाग इस चीज को लेके क्या हो चुके हैं, रिफे हो चुके हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो यूज थ्रू हो सकते हैं, यूज थ्रू हो चुके हैं, ठीक है। इसके लिए एबिडेंट, एबंडेंट आपके पास में एक और वर्ड निकल के आया इसके लिए। पॉपुलर कोई चीज है जो यूज हो रखी है। रेपलेट आपके पास वर्ड है। करंट आपके पास वर्ड है जो चल रहा है। फ्रीक्वेंट जो होता रहता है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं मल्टीट्यूडिनस। अगर हम लोग बात करें, देखिएगा कहीं पर OUS लगता है तो ये वर्ड आपके पास में हमेशा एडजेक्टिव को बनाता है, एडजेक्टिव फॉर्म करेगा, ठीक है। प्रिवेलिंग, रेगनेंट, टीमिंग, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जो सभी जगह हो, ठीक है। अलाइव जो अभी है, एग्जिस्टेंस है जिसका। प्रेवलेंट, अबाउंडिंग, एपिडेमिक जो सभी जगह, एपिडेमिक को हम लोग यूनिवर्सल के सेंस में कैरी कर सकते हैं। जनरल, न्यूमेरस, प्रोफ्यूज, रूलिंग, थ्रॉन्ग्ड और वाइड स्प्रेड हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। काफी सारे इसके लिए और वर्ड हैं। अच्छा, मेरा इसमें से कोई फेवरेट वर्ड है, आप प्लीज इसको एक बार देखना, रैम्पेंट। रैम्पेंट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वो भी कोई चीज ऐसी जो बहुत ज्यादा कॉमन भी है और पॉपुलर भी है, ये दोनों वर्ड को कैरी करता है, ठीक है। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव जो बहुत ज्यादा यूज होके आता है, एक्सटेंशन जहां पर हो वो शो करता है। मैनी, पैंडेमिक, पैन का मतलब होता है ऑल, ठीक है। रैंग, सॉर्मिंग और उसके बाद में उबिक्विटियस, ठीक है। ये आपके पास में इसके लिए सिनोनिम्स हो चुके हैं। देखते हैं इसके लिए हमारे पास में एंटोनिम्स क्या हो चुके हैं। अगर कोई चीज आपके पास में सब तरफ वाइडली स्प्रेड है, उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑपोजिट क्या होगा, जो लिमिटेड एरिया तक ही रुका हुआ है, छोटी जगह तक सीमित है। स्कैर्स से हमारे पास में वर्ड है अनकॉमन या फिर लो, हम लोग कह सकते हैं। सिंपल सिंपल से इसके वर्ड थे। चलिएगा आगे चले हम लोग थोड़ा सा। उसके बाद में देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, द वर्ड इरोडेट। ये भी आज के न्यूज़पेपर का एक हेडलाइन रहा है। इरोडेट की अगर हम लोग बात करें, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू डिस्ट्रॉय समथिंग स्लोली। मैं सोच रहा था कुछ तो मिस हुआ है इसमें, स्लोली। अगर आप किसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो लेकिन कैसे, धीरे धीरे, तो उस कंडीशन में वो होगा इरोडेट, वापस बोलेंगे इरोडेट, हम लोग देखेंगे। देखिएगा इसको ऐसे समझो, कभी आपने देखा होगा, हाँ, अभी बारिश का टाइम चल रहा है, मानसून सीजन है। मानसून सीजन में आपने देखा होगा कहीं पर कहीं कोई नदी होती है, उसके बगल में कोई लैंड होता है। अब जब उसमें नदी में बाढ़ आती है या फ्लड का ऐसा जो टाइम होता है, तो उसकी जो मिट्टी है वो धीरे 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 उसके साथ बहती हुई जाती है। तो लैंड कहीं ना कहीं कहीं क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है। समझ रहे हो उस बात को? वो लैंड कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है। और वो जो सिचुएशन है वही मैं आपको समझा रहा हूं कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरोडेड, ठीक है, जो हो चुका है। ईडी लग गया है, दैट मीन्स वो हो चुका है, ठीक है। पाउडरी कहां गया ये? पाउडरी, पाउडरी इज ऑल्सो वर्ड। सॉफ्ट, अगर सॉफ्ट होगा तो इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ब्रेकेबल होगा, कोरोडेड हो सकता है। क्रिस्प, क्रिस्पी अगर कोई चीज होती तो चबा देते हैं उसको। क्रंची, डिकेट, डिजनरेटेड, डिट्रॉइटेड, डिट्रॉइटिंग और उसके बाद में डिसइंटीग्रेटेड। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, वहां पर इसका जो मीनिंग होता है क्षणभंगुर, जो इजीली टूट जाता है, इजीली ब्रेकेबल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल। फ्रेल,
और फ्रेंजिबल आपके पास में वर्ड है, फ्रेंजिबल, फ्रेंगीबल नहीं बोलेंगे इसको, फ्रेंजिबल बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। फ्राइबल, ऑक्सीडाइज्ड, पेरिशनिंग, और उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं पल्वराइजेबल, रोटेड, रोटन, रोटन अगर कोई चीज़ सड़ी हुई है तो इजीली खत्म हो जाएगा। आपने देखा अगर कोई आपके पास में कोई भी वेजिटेबल है, अगर वो एक बार खराब होगी तो उसमें धीरे 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 करके ऊपर ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, और लास्ट में मिट्टी में चेंज हो जाएगी वो। रस्टेड, अब रस्टेड मतलब किसी के ऊपर जंग लग गया है। सपोज करें आपके पास ये मार्कर है, अगर ये पूरा का पूरा आयरन का होता और एक जगह जंग लग गया और उसको बहुत टाइम तक किसी ने छोड़ दिया, ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर रहे हैं सब, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा। शिवरे, शॉर्ट, वॉर्न, ठीक है, ये आपके पास में इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हैं। अब इसके लिए हम लोग देखें कि इसके लिए हमारे पास में एंटोनिम्स क्या होंगे। एंटोनिम्स होंगे फ्लेक्सिबल, जो चीज कैसी हो, फ्लेक्सिबल हो, टूटेगी नहीं, ठीक है। प्लाएबल, जिसको हम लोग आसानी से खींच सकते हैं, ये इस सेंस में जाएगा कि वो एक तरीके से इलास्टिक की फॉर्म में है। जो चीज किस फॉर्म में होगी, इलास्टिक की फॉर्म में होगी, उसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो द रोडेड वर्ड is completed. Now we have the word now Alice. Alice is also a word. Alice, that means novel. अच्छा, novel के लिए हम लोग एक phrasal verb यूज करते हैं, if you remember. ये क्या हो गया, गाना याद है, ये क्या हुआ, चलिएगा मजाक कर रहा हूँ। आइए देखिए, हम लोग देख रहे हैं नॉबल की बात करें तो नॉबल जो आपके पास में वर्ड है उसके लिए हम लोग एक यूज करते हैं वर्ड ब्लू ब्लड, ठीक है। कोई चीज ब्लू ब्लड होती है तो वो नॉबल होती है, जनरस होती है, काइंड होती है, ये उसके लिए हम लोग वर्ड देख सकते हैं। इंपीरियल, शाही, ठीक है, या अच्छा। पैट्रिशियन इज द ऑल्सो वर्ड। जेंटल, मैंने कहा ना, नॉबल, काइंड, ठीक है। We can also say generous, हाई बोन, जो बड़े ऊंचे घर का हो, ठीक है। किंगली, जिसमें शाहीपना हो, जो राजशाही अगर हम लोग देखते हैं कुछ। क्वीनली, ठीक है, राजा रानी की बात हो रही है तो मतलब वही किंगडम की बात हो रखी है। सिल्क स्टॉकिंग, सिल्क आप देखते हो तो हमेशा ये जो वर्ड रहा है सिल्क, ये कहीं ना कहीं वेल्थ या फिर प्रॉस्पेरिटी का सिंबल रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर हम लोग देखते हैं सिल्क को तो सिल्क इजीली लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहा था। अगर सिल्क एंशिएंट टाइम में किसी के पास होता था तो या तो वो कहीं ना कहीं किंगली या क्वीनली रिलेटेड होता था, हाईबोर्न होता था, या फिर प्रॉस्पर होता था कहीं ना कहीं किसी कंडीशन में, वह वेल्दी होता था। टाइटल्ड, वेल बोर्न, ठीक है, ये आप देख सकते हैं एलिस के लिए हमारे पास में सिनोनिम हो गए। और उसके अलावा हम लोग देखें एंटोनिम्स, एंटोनिम्स की अगर हम लोग बात करें तो इग्नोबल, इग्नोबल नोबल का ऑपोजिट हो गया, दैट मीन्स जो इतना अच्छा राजशाही से नहीं हो, खराब स्थिति में रहा हो हमेशा, या फिर पुअर्टी में रहा हो, ठीक है। लोली, जो कम रहा हो चीज़ों से। सर्वाइल हमारे पास में है, और एन एरिस्टोक्रेटिक हमारे पास, एरिस्टोक्रेट भी इसी वर्ड में जाएगा या फिर इंपीरियल के सेंस में ही जाएगा वो, ठीक है। चलिएगा अगला वर्ड देखें हम लोग। आई थिंक ये हमारे पास में लास्ट वर्ड है जो द हिंदू की इस वोकैब में आज आया था, ठीक है। तो हम लोग रोज़ के रोज़ ये सेशन लेके आते रहेंगे, लेकिन मुझे अभी तक मैंने देखा है कि थोड़ी सी इंगेजमेंट मुझे कम लग रही है, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें, और कोशिश करें कि आप साथ में कनेक्ट हो पाएँ, ये रोज़ के रोज़ लिखें। अगर आप मुझसे कोई क्वेरी आपकी रहे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हैं, कैसे भी मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। उसके लिए इंस्टाग्राम पे मेरा एक हैंडल है, आप वहाँ पर साथ के साथ मुझे RK भील के नाम से आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो वो आपके क्वेश्चंस को लेके रहेगा, आप क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है, वहाँ आप मुझे फॉलो करें। अगर हम लोग बात करते हैं इल्यूसिव, इल्यूसिव की हम लोग बात करते हैं तो ये इल्यूजन से मिलता जुलता है। इल्यूजन मतलब जो है तो मतलब हमें लगता है कि है लेकिन असल में होता नहीं है। आपको याद है एक वर्ड था मिराज, मिराज मतलब होता है मरीचिका। मरीचिका की हम लोग बात करने की कोशिश करें तो जो मरीचिका हमारे पास में होती है तो उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो इल्यूजन जो चीज़ है ही नहीं,
एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस वैसे आपके पास में अगर आप वो ये वर्ड देख रहे हो एम्बी, एम्बी की अगर आप बात करते हो तो एम्बी जो वर्ड है ये रूट वर्ड है किन के लिए, बोथ साइड्स के लिए, बोथ साइड्स को ये रिप्रेजेंट करेगा कहीं ना कहीं, ये बोथ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब वो नहीं होगा जो हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ इल्यूसिव के सेंस में हम लोग देखेंगे जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसको हम लोग ढूंढ ही नहीं सकते, जो होता ही नहीं है। आप देखोगी कि आपके पास में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आपके पास में कोइन के हेड्स और टेल्स दोनों एक ही साइड पे हो, पॉसिबल है क्या? दोनों साइड एक साथ हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो समथिंग दैट इज एल्यूसिव, ठीक है। और ये यहाँ का वर्ड मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, सबटल, बैफलिंग, डिसेप्टिव, इक्विवोकल, ठीक है, फ्रॉडुलेंट, ग्रीजी, फ्रॉडुलेंट, जो फ्रॉडुलेंट की हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं तो जो धोखा देते हैं, चीट करते हैं, इनको जो धोखा देके भाग जाते हैं, ठीक है, ग्रीजी, इनसब्सटेंशियल, ऑकल्ट, शाई, ट्रांजिटरी, ठीक है, फ्लीटिंग, पजलिंग, पजलिंग मतलब परेशान करते हैं, बस हमें लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, अच्छी, ये बुरी है, पर डिसाइड कर ही नहीं पाते उस चीज़ को लेके, तो एलूसिव होके रहते हैं हम लोग। रिकी, कैगी, बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए। डिफिकल्ट टू कैच और इवेंट्सकेंट, फुगेशियस, इम्पॉन्डरेबल, intangible, intangible something intangible is like we cannot touch that thing, we can say we cannot touch that thing is known as intangible, ठीक है। आपको याद है अभी कुछ समय पहले, आई थिंक साल भर पहले की बात होगी है मे बी, उस टाइम पे जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है उसको इंटेंजिबल हेरिटेज की कैटेगरी में रखा गया था। तो व्हाट इज इंटेंजिबल? एनीथिंग दैट वी कैन नॉट टच, ठीक है। तो ऐसी भी कोई हेरिटेज हो सकती है, दैट मीन्स हमारे जो रिचुअल्स होते हैं उनको हेरिटेज की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। फैंटम, फैंटम की अगर हम लोग बात करें, स्टोन वैलिंग, अनस्पेसिफिक, सॉरी फॉर दैट, इल्यूजरी, स्लीपरी, वोलेटाइल, डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब धोखा देने वाला, इल्यूजरी सेम, ये वर्ड कुछ हद तक मैच होके आएंगे, ठीक है। फॉलेसियस, फुजिटिव, इनडिफिनेबल, और उसके बाद में मिसलीडिंग, शेफ्टी और ट्रांसिएंट, ये आपके पास में इसके लिए सिनोनिम होंगे। एंटोनिम्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो हम लोग अगर देख रहे थे कोई चीज़ हम जाएं तो भी नहीं मिले, लेकिन कोई हमें इनवाइट कर ले और मिल जाए तो वो चीज़ आपके पास में इनवाइटिंग। मैं एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, इनवाइटिंग हो गया। डेफिनेट, जिसके बारे में हम लोग कंफर्म श्योर हैं, और यहाँ पर उस इसको लेके हम लोग श्योर नहीं थे। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस इसके लिए तो हम लोग यहाँ श्योर नहीं थे, बट यहाँ पर हम लोग क्या हो चुके हैं, श्योर हो चुके हैं, ठीक है। तो डेफिनेट की कैटेगरी में जाएगा। हॉनेस्ट है, जो अपने आप में हॉनेस्ट है, इसीलिए आप देखोगे तो ये आपके पास में यहाँ मैच होगा, ठीक है, ये ऑपोजिट वर्ड है। इंटेंजिबल, ना 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 ना, इंटेंजिबल यहाँ पर भी नहीं, इंटेंजिबल को यहाँ से हटाना भाई, ठीक है, ये वर्ड यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, इंटेंजिबल यहाँ नहीं आ सकता, दोनों वर्ड एक जगह नहीं थोड़ी ना आएंगे। स्टेबल, जो चीज़ अपने आप में स्टेबल होगी। अंडरस्टैंडेबल, हाँ अंडरस्टैंडेबल हो सकता है। अट्रैक्टिंग बिल्कुल ठीक है। कन्फ्रंटिंग होगा, एनकाउंटरिंग होगा, एंटीसाइंग होगा और फेसिंग होगा, ठीक है, ये आपके पास में इसके लिए वर्ड होंगे, ठीक। अब यहाँ तक तो हमारी बात हो चुकी है, अब आगे की बात हम लोग अगली वाली क्लास में करेंगे। आज की जो बात हमारे पास में है वो यहीं तक। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चल देन, टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। आप लोग अच्छे से रहना, पढ़ाई करते रहना, लगे रहना, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।